मुज़ाकरात की बात चल रही है, क्या हो रहा है? देखिए, ये इस वक्त स्ट्रेटजी डिस्कस जरूर हो रही है और हम नहीं चाहते कि किसी मेहमान को तकलीफ हो, लेकिन हमारा ये जो भी हमारा हम लड़ाई के लिए आए हुए हैं। अच्छा। हम इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस हुकूमत के साइड में था। ये कोई 9 मई की तरह कोई बड़ा ऑपरेशन ना हो जाए? डू यू थिंक कि ये लोगों को कंट्रोल कर लेंगे अगर डी चौक जाएंगे तो? जी अल्लाह ना करे 9 तारीख को भी हमारा कोई ये जी जो कारकुनान हैं इस्लामाबाद में एंटर्ड हो चुके हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है शदीद। इस वक्त हालात खराब हो चुके हैं इस्लामाबाद के, लाइट्स बंद कर दी गई हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो प्रोटेस्टर्स की जो इस्लामाबाद दाखिल होने में कामयाब हो गई है। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों रुकावटें अबूर करने के बाद ये एंटर्ड हुई है। ये बताइएगा आप कहां से आए? हम आए हैं गुलजार कायद से। तो कितनी रुकावटें अबूर करके आए हैं और क्या स्ट्रेटेजी है? कायद कोई आया है आपका? हम अपने कायद के साथ हैं, हमारे कायद वहाँ पे खड़े हुए हैं और हम 15-20 रुकावटें अबूर करके आए हैं। 10-15 कंटेनर हमने निकाले। कान क्या आदत कर रहा है? हमारे साथ सिमाबिया थी और वो ये देख सकते हैं कारकुनान आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं कारकुनान एंटर होना शुरू हो गए हैं। हम लोग मौजूद हैं, बाकी क़यादत अलीमा आपा यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे मैं देख के आया हूँ केपी की सारी क़यादत वहाँ पर जमा हुई है, वो आ रहे हैं साइड पर। तो हमें गिला नहीं करना चाहिए, ये वक्त ऐसा है कि हमें मेहनत करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इक़्तिदार जिसके पास हो, उसका ताकत का नशा हो, उसको चाहिए कि वो आके बैठे इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर बैठे और इस धरती की खातिर आके और बेहतरी की तरफ इस मुल्क को लेकर जाए। शहरयार साहब आज अभी डी चौक की तरफ जा रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह काफिला आ रहा है और हम लोग भी इंशाल्लाह यहाँ से मूव कर रहे हैं। बताइएगा हमारे बाहर मुल्क से जो मेहमान आए हुए हैं क्या इम्पैक्ट जाएगा अगर आज रात पड़ाव कर लेते हैं आप यहाँ पर, कल चले जाते हैं? मुज़ाकरात की बात चल रही है, क्या हो रहा है? देखिए, ये इस वक्त स्ट्रेटजी डिस्कस जरूर हो रही है और हम नहीं चाहते कि किसी मेहमान को तकलीफ हो, लेकिन हमारा ये जो भी हमारा यहाँ पर एहतजाज है ये पुरअमन है और पुरअमन एहतजाज है। तो इन्होंने खुद सारा ऐसी सिचुएशन में ले गए हैं कि अब ये शेल बरसा रहे हैं और इन्होंने कंटेनर्स लगा के पूरे का पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद को इन्होंने सील कर दिया है और कई कई तह लगा दी कंटेनरों की। ये इनका काम है कि ये इनको चाहिए था कि पुरअमन एहतजाज के लिए निगोशिएट करते, मेज के ऊपर बैठ के बात करते हमारी क़यादत के साथ। शहरयार साहब ये बताइएगा इमरान खान साहब से कोई बातचीत हुई है? आज बैरिस्टर गौहर गए थे, उसके अलावा अभी भी अहम तरीन मुलाकात हुई है कुछ देर कबल। क्या आपके पास अंदर की खबर है सर? देखिए, अंदर की खबरों को छोड़ें, आप ये देखें कि बाहर की क्या खबरें हैं। बाहर जो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर अवाम और कारकुनों का एक समुंदर है और इस पीटीआई जो जमात है वो कारकुनों की जमात है और कारकुन बिल्कुल चार्ज है, यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपके सामने है मनाजर, यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे। साहब इस बार तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुशरा बीबी खुद लीड कर रही है काफिले को, तकारीर कर रहे हैं लोगों को चार्ज करने के लिए। जी हाँ, बुशरा बीबी खुद साथ मौजूद हैं, अमीन गढ़ापुर साहब और केपी की जो बहुत सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। मैं पीछे उनको देख के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ पर डी चौक की जानिब रवाना होंगे। पड़ाव करना है या नहीं करना ये फैसला। अमीन गंडापुर कब इस्लामाबाद इंटर होंगे, यानी कि 26 नंबर से आगे? देखें, वो यहाँ पर मोटरवे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये फैसला करना कि रात को हमने पड़ाव करना है या आगे जाना है, ये फैसला उनका फैसला और हम उनके साथ हैं। शहरयार साहब कितने हजार लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? हजारों में है या लाखों में है डी चौक? लाखों में तादाद है जी। मैंने आपको जैसे अर्ज की कि इस वक्त कमोबेश 1.5-2 लाख लोग यहाँ पर और मोटरवे मिला के मैं खुद देख के आ रहा हूँ। इंशाल्लाह सुबह तक बहुत उम्मीद है सुबह तक इंशाल्लाह ताला बेतहाशा आवाम होगी यहाँ पर। शहरयार साहब कोई फिर 9 मई की तरह सख्त तरीन क्रैकडाउन ना हो जाए, 9 मई की तरह क्या करेंगे आप? ये कानूनी तौर पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि जो अरबाब इख्तियार है वो होश के नाखुन लेगी। कानून किधर है? जी हाँ, कानून ला कानूनियत है और इसी के खिलाफ हमारी जंग है, ला कानूनियत के खिलाफ। का कानून है, सबको इन्होंने हम लड़ाई के लिए आए हुए हैं। अच्छा। हम इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस हुकूमत के लिए लड़ाई के लिए आए हुए हैं।
क्या स्ट्रेटेजी है? अगर आपकी लीडरशिप कोई मुज़ाकरात करती है तो आप नहीं जाएंगे वापसी? हमारी लीडरशिप के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। वो जो मुज़ाकरात करती है वो अपने राइट के ऊपर मुज़ाकरात करेगी। अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वी आर विद देम। ठीक है, अगर इमरान खान की रिहाई नहीं होती तो फिर क्या होगा? इमरान खान की रिहाई के लिए हम आए हुए हैं, उसको रिहा करवा के जाएंगे। वो हमारी रेड लाइन है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से आए? मैं केपीके से आया हूँ। कितने हजार लोग आए हैं केपीके से आपके साथ? लाखों के हिसाब से आए हैं, हजारों के हिसाब से केपीके से आए हैं, हजारा से आए हैं, लाखों के हिसाब से केपीके से आए हैं। खाने पीने का क्या इंतजाम कर रखा खाने है? पीने का रहने का सामान, क्या इंतजाम है? खाने पीने का सामान, जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ कई लोगों ने मेरी गाड़ी में सामान रखा है, पीछे एक गाड़ी में पूरा लोड किया है, इधर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। चले, कोई मसला नहीं है उसका। जो बताएंगे इंशाल्लाह ताला हम अपनी बसात के मुताबिक उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राय साहब क्या स्ट्रेटेजी है? डी चौक की तरफ जा रहे हैं या अभी स्टे करना है यहाँ? सर ये तो चूँकि काफिला जो है केपीके से आया है तो उन्होंने एक अपना प्लान बनाया हुआ है। हम लोग तो उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़े हैं और जैसा ये माहौल यहाँ से क्लियर होता है तो फिर सर 2 दिन से आपकी क़यादत निकली नहीं है। 24-25 को पिंडी की क़यादत नहीं निकली। मैं 2 दिन से कवरेज कर रहा हूँ सर। कल भी हम लोग निकले रहे हैं। 78 लोग कल आपके फैजाबाद से अरेस्ट हुए, लेकिन लीडर नहीं आया कोई। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं चूँकि हमने डिवीजन की हुई थी, हमारी डिवीजन ये थी कि हमारा हल्का जो है उसने और थाना चौंतरा का जो हमारा हल्का है नेशनल असेंबली का कर्नल अजमल साहब का, हमने बाटा चौक इकट्ठा होना था। हम वहाँ पर इकट्ठे भी हुए, कर्नल अजमल साहब की वहाँ पे गिरफ्तारी भी हुई और हमारे चौधरी नज़ीर साहब की वहाँ पे गिरफ्तारी हुई। वो निकले थे तो गिरफ्तार हुए हैं ना। आप नहीं निकले थे? इकट्ठे थे हम। अच्छा, मैं डिफरेंट साइड पे था। ये कोई 9 मई की तरह कोई बड़ा ऑपरेशन ना हो जाए? डू यू थिंक ये लोगों को कंट्रोल कर लेंगे अगर डी चौक जाएंगे तो? जी अल्लाह ना करे, 9 तारीख को भी हमारा कोई ऑपरेशन नहीं था, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही हमने कुछ किया था। मैं 9 आप मई वैसे ही आज तक तारीखें भुगत रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ सर, कोई नए पर्चे ना तगड़े बन जाए दहशतगर्दी के। मैं समझ ये कल मैं सादकाबाद गया भी नहीं तो सादकाबाद में ऑलरेडी मेरे खिलाफ पर्चा दे चुके हैं। तो ये तो मोहब्बत है ना पंजाब पुलिस की। मोहब्बत है। आप वजीर कानून थे, इनको सेट नहीं कर सके ना सर। ये आपकी कमजोरियां है ना, बस हम एडमिट करते हैं आप। ये इनको कोई भी दुरुस्त नहीं आप कर वजीर कानून थे, आप जरा इनकी टिका के ये पुलिस इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में आज के हुक्मरानों के खिलाफ भी पर्चे देगी। लेकिन वो आपके खिलाफ ही दे रही है। आपके खिलाफ दे रही है। हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त इनको इस्तेमाल कर रहे हैं इंशाअल्लाह कल ये भी भुगतेंगे।